नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने डीसी शंट जनरेटर को पढ़ लिया था। आज हम लोग डीसी शंट जनरेटर से संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर को पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एक डीसी शंट जनित्र का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यह जनित्र 40.5 ओम की एक लोड को चला रहा है। यदि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ 200 वोल्ट का है तथा फील्ड का प्रतिरोध 95.5 ओम का है, तो जनित्र की टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड धारा ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसमें जो डेटा पहले दिया गया है इसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है जो दिया गया है इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर पहला क्या है, आर ए का मान कितना है 0.5 ओम, और दूसरा क्या है आर एल लोड प्रतिरोध का मान कितना दिया है 40.5 ओम। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ईएमएफ, जिसको हम लोग ईजी उत्पन्न ईएमएफ को किससे लिखते हैं, ईजी से। ये दिया है हमारा 200 वोल्ट। इसके अलावा दिया है कि फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 95.5 ओम दिया हुआ है। चौथा, इसको RSH भी लिखते हैं या RF भी लिखते हैं। इसका मान दिया है 95.5 ओम। इतना डेटा दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि जनित्र पर टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करें। तो इसमें V को ज्ञात करना है और फील्ड धारा को ज्ञात करना है, यानी ISH को। ये दो चीज़ें हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम है, आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बचा है, इसमें डायग्राम को बना ले रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आर्मेचर कुछ इस तरीके का। इस पे जो है 2 कार्बन ब्रशेस हो गए, और ये रहा हमारा लोड। छोटा सा चित्र बनाएंगे। RL बराबर दिया कितना है 40.5 ओम। और इसी से शंट में क्या रहता है, फील्ड वाइंडिंग रहता है। तो ये फील्ड वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन को दिखा लेते हैं। ये हमारा IA हो जाता है, इधर हमारा IL हो जाएगा, और इधर जो करंट जाएगा ये हमारा ISH रहेगा। और यहीं पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा यहाँ पर इसके अक्रॉस, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज V। और ये हमारा रहता है EG, और इसी में RA भी रहता है। और ये RSH का मान दिया है 95.5 ओम। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारा EG का मान, जनरेटेड ईएमएफ दिया है EG का मान कितना है 200 वोल्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर प्रतिरोध है, जिसका मान कितना दिया है यहाँ पर 0.5 ओम। तो यहाँ से जब चलना प्रारंभ करेंगे यहाँ से, तो इधर में कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पर सीधे मिलता है हमारा लोड प्रतिरोध 40.5 ओम का। इसके बाद यहाँ से होते हुए जब हम लोग आर्मेचर में घुसेंगे तो यहाँ आर्मेचर का भी प्रतिरोध हमको कितना मिलता है 0.5 ओम का। तो रास्ते में टोटल 2 रेजिस्टेंस मिले, एक 40.5 ओम का और दूसरा मिला, इसको 39.5 कर लीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको 39.5 कर लीजिए। तो यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस मिलता है और लोड रेजिस्टेंस मिलता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इस पाथ का, जो यहाँ पर इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा,
टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पाथ में जो है करंट हम लोग फाइंड कर लेंगे कि इस पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको निकालेंगे IA से, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग IL, जो इस पाथ में फ्लो हो रहा है इस पाथ में फ्लो होगा, इसको IL बोलेंगे। लोड में जो धारा फ्लो होगी उसको IL बोलेंगे। तो IL बराबर हमारा आ जाएगा 200 बटा ये वाला रेजिस्टेंस 39.5 प्लस 0.5 आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो IL का मान हमारा आ जाएगा टोटल 200 बटा 40। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। इतना हमारा लोड में करंट फ्लो हो रहा है। तो लोड में जब करंट हमको निकल गया तो यहाँ से V बराबर IR से यहाँ टर्मिनल वोल्टेज भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ का ये जो पॉइंट है यहाँ और यहाँ के बीच में RL है, इसको हम लोग V बराबर IRL से जो है टर्मिनल वोल्टेज को भी निकाल सकते हैं। तो ये V बराबर हमारा हो जाएगा, I का मान 5 एम्पियर है और RL का मान हमारा कितना है 39.5। तो V बराबर हमारा आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 5 में 25 हो जाएगा और 9 पचे 45, 45 2 47 हो जाएगा और 5 दिए 15, 15 और 4 19। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा आ गया 197.5 वोल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें वोल्टेज में गिरावट आ रहा है, लगभग 2.5 वोल्ट का। वो किसके कारण आ रहा है? आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण जो है इतना गिरावट आ रहा है। अब हम लोग को चाहिए फील्ड में जो करंट जा रही है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो फील्ड करंट बराबर हम लोग जानते हैं DC शंट मोटर में क्या होता है, इस नोड पे जो है इस नोड पे हम लोग को वोल्टेज जो मिलेगा यही वाला वोल्टेज मिलेगा जो टर्मिनल वोल्टेज है। तो हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं IF का मान। IF बराबर हो जाएगा हमारा V/RSH। जो यहाँ पर देखिए यही वोल्टेज जो यहाँ पर मिल रहा है V, यही वोल्टेज यहाँ फील्ड के क्रॉस भी मिलेगा यहाँ पर। तो IF का मान इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो V का मान हमारा कितना आया है 197.5 अपान में RSH का मान कितना है 95.5। ये दशमलव समान जगह पर है तो इसको दशमलव को हटा देंगे तो IF का मान हमारा आ जाएगा 1975 बटा 955। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा, एक मिनट इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1975 डिवाइडेड बाई 955, तो ये हमारा आ जा रहा है 2 एम्पियर के करीब। तो ये हमारा फील्ड का जो है करंट हो गया IF। इसी को हम लोग ISH भी लिखते हैं, तो इसको लिख लेंगे ISH। IF को ही हम लोग ISH लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया ISH का मान और V का मान, ये दोनों हमारे निकल चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे। आसानी से जो है इसको टैकल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, DC सीरीज जनरेटर के टॉपिक पर। DC सीरीज जनरेटर कैसे काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे कैसे काम करता है, इसको सब देखेंगे हम लोग इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा DC सीरीज जनरेटर। DC सीरीज SERIES जनरेटर। तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर हमारा 2 टाइप का था। पहला था सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग पहला टाइप पढ़ चुके थे। DC शंट जनरेटर को कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा रहेगा DC सीरीज जनरेटर। तो DC सीरीज जनरेटर के सबसे पहले हम लोग इसके फिगर को
बना लेंगे। तो डीसी सीरीज जनरेटर का जो चित्र होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा और ये आर्मेचर हो जाएगा। इस पे जो कार्बन ब्रशेस को रख देंगे और ये हमारा लोड हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये श्रेणी में जुड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो फील्ड है ये आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी जनरेटर। तो ये हमारा आरएल हो गया, इसको आर एस ई लिखते हैं, सीरीज में है। इसको आर्मेचर, ये ई जी हो जाएगा हमारा, ई जी, इसी में आर ए भी रहेगा और यहाँ पर जो है आई एल लोड धारा प्रवाहित होगी, इसमें जो है आई ए प्रवाहित होगा और इसी में जो है आई एस ई भी प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीसी सीरीज जनरेटर जो हमारा होता है उसमें करंट फ्लो होने के लिए केवल एक ही रास्ता है। यहाँ से करंट, यहाँ से जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न होगा और करंट इधर से फ्लो होते हुए कुछ इस तरीके से अपना लूप बनाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्लस प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस। तो इससे पता चलता है कि डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसमें करंट फ्लो होने के लिए केवल एक ही रास्ता उपलब्ध है। तो करंट जो है सारी की सारी करंट एक ही रास्ते से फ्लो होगी, इसलिए इसमें क्या होता है आई एल जो होता है, देखिए आई एल, यहाँ पर आई एल है, यही करंट जो है यहाँ पर आई एस सी के नाम से जानी जा रही है। तो ये दोनों करंट आपस में बराबर होंगी और इसी करंट को फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी को हम लोग आर्मेचर करंट भी बोल रहे हैं, आई ए। तो डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में तीनों करंट में ये संबंध होता है। आई एल जो है आई एस सी के बराबर होता है और यही आर्मेचर धारा भी कहलाती है। इसके फील्ड वाइंडिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीसी सीरीज जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसको हम लोग मोटे तार का, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं नोट में, डीसी सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तारों के कम वर्तन का मतलब होता है टर्न्स देकर बनाई जाती है। इसको हम लोग मोटे तार का कम वर्तन देकर क्यों बनाते हैं, इसको अभी हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ये हमारा करंट में संबंध हो गया डीसी सीरीज जनरेटर का। अब हम लोग जो है टर्मिनल वोल्टेज को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज तो टर्मिनल वोल्टेज को कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें हम लोग केवीएल लगाएंगे। इस लूप में, ये जो लूप बन रहा है इसी में केवीएल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ईजी में से घट रहा है क्या, आई ए आर ए घट रहा है, ये ईजी में ही देखिए जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर्मेचर में, आई ए आर ए, इसको घटाएंगे। फिर इसी ईजी में से हमारा ये श्रेणी जो बाइंडिंग है, सीरीज बाइंडिंग है, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको भी घटाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे आई एस ई आर एस ई। और फिर इसी में से जो है वोल्टेज ड्रॉप इस लोड में भी हो रहा है तो इसको भी घटाएंगे। तो ये आई एल आर एल बराबर 0 हो जाएगा।
क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई आर एस ई, इसको हम लोग वी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप ही जो आर एल के क्रॉस हो रहा है, आई एल आर एल, इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो हमको चाहिए टर्मिनल वोल्टेज, तो सबको ये पूरा टर्म उठा के हम लोग उस तरफ कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके का कि V माइनस वी बराबर माइनस में ई जी माइनस आई ए प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, आई ए आर ए माइनस सॉरी प्लस, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई एस ई आर एस ई। अब देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इस माइनस से इसको काट देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ई जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। आई ए आर ए माइनस में आई एस ई आर एस ई, देखिए ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ। ये डीसी श्रेणी जनरेटर के लिए है। इसको थोड़ा सा और आसानी से हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये आर ए और आई एस ई दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यहाँ देख सकते हैं आपस में बराबर हैं। तो इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ, देखिए तो V बराबर हमारा आ जाएगा ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई आर एस ई। तो V बराबर हम लोग लिख लेंगे इसको ई जी माइनस आई ए आर ए, आई एस ई को आर ए लिख सकते, आर ए भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये सॉरी आई एस ई को आई ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई एस ई आई ए के बराबर है, तो आर एस ई। अब यहाँ से देखिए आई ए कॉमन ले सकते हैं, V बराबर हमारा आ जाएगा ई जी माइनस आई ए कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा आर ए प्लस आर एस ई। तो ये रिलेशन भी हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज का सही है। करंट का समीकरण देख लिए हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण देख लिए हैं। अब इसके बाद बचता क्या है, डिलीवर्ड पावर और पावर आउटपुट, ये दो चीज़ें बच रही हैं इसमें, इसको भी देख लेते हैं। तो डीसी सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति का समीकरण। तो इसको हम लोग पी डी से लिखते हैं, पी डेवलप्ड। तो ये हमारा सब जनरेटर के लिए क्या होता है, ई जी आई ए के बराबर होता है। ये पी डी हो गया। इसके बाद हमारा आउटपुट में जो पावर मिल रहा है उसको लिखेंगे डी सी श्रेणी जनित्र का आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो इसको हम लोग पी आउट लिखते हैं, तो पी आउट बराबर हमारा आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज वी एल या V लिखते हैं, और आउटपुट करंट आई एल। ये हमारा हो गया आउटपुट पावर। अब यहाँ जो वोल्टेज का समीकरण है इसको इसमें एक टर्म और आता है जो है BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, उसको भी लेंगे तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन इसका भी बना लेते हैं। यहाँ पर अगर BCD को ले लें, BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेने पर तब टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण कैसा हो जाएगा, देखिए V
बराबर ई जी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई माइनस 2 वी जब बी सी डी लिया जा रहा है तब के लिए है। तो डीसी जनरेटर में इतनी चीज़ें आती हैं, डीसी सीरीज जनरेटर में। अब इसमें एक चीज़ और बताने के लिए रह गया कि हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसको हम लोग मोटे तार का क्यों बनाते हैं और इसके कम टर्न क्यों देते हैं। देखिए, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े थे कि आर बराबर हमारा क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। ये हमारा क्या है, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यह मोटाई होता है। तो मोटाई जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा, आर उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आर ज़्यादा रहेगा, देखिए आर अगर ज़्यादा रख देंगे हम लोग, इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आर अधिक रखेंगे तो जो आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आई ए आर एस ई ये वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। अगर आर एस ई का मान जो है अधिक रहेगा, तार को पतला यूज करेंगे हम लोग, तो पतले तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग आर एस ई का मान अधिक रख दें तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व किए थे उसमें हमारा आई का मान 5 एम्पियर आया था। पीछे जो अभी लेक्चर शुरू करने से पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे उसमें जो है 5 एम्पियर लिए थे आई ए का मान। अब मान लीजिए यहीं पर आर एस ई का मान जो है 20 ओम कर दें तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा। देखिए इसका दोनों का गुणा करेंगे 100 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाने से क्या होगा, सारी की सारी वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगी, यहीं पर फील्ड पर ही, तो लोड पर हमारा वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा, तो जनरेटर की इफिशियंसी घट जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तार होता है या टर्न होते हैं उसको मोटे तार का कम टर्न देकर बनाया जाता है। कम टर्न देने से भी लंबाई घटेगा तो जो है रेजिस्टेंस हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ऑटोमेटिक जो है घट जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग डीसी जनरेटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जो है मोटे तार का कम टर्न देकर क्यों बनाते हैं। अब इसका थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी कैसे लिखना है। ये तो हो गई डिटेल में समझने की बात। अब इसके थ्योरी को देख लेते हैं कि थ्योरी हम लोगों को कैसे लिखना है। तो दूसरा टाइप का जनरेटर हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड प्रकार का जनरेटर होता है उसमें दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है आई एल आई ए, इसमें जो है जो धारा फ्लो होती है आई एस इसे डिनोट करते हैं जो फील्ड में धारा प्रवाहित होती है। ये आर्मेचर हो गया। अब इसके बारे में लिख देंगे थोड़ा सा, जो यहाँ पर हम लोग बनाए उसी के बारे में लिखेंगे। डीसी श्रेणी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग जनित्र के आर्मेचर की श्रेणी में होती है। फील्ड देखिए ऊपर का फील्ड जो है आर्मेचर के श्रेणी में है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी जनरेटर बोलते हैं। श्रेणी जनित्र की फील्ड वाइंडिंग में मोटे तारों के कम वर्तन देकर बनाया जाता है जिससे फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करिएगा वहाँ देखिएगा श्रेणी सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा, अगर श्रेणी जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध हमेशा जो है न्यूमेरिकल में 1 ओम से कम ही दिया जाता है। डीसी सीरीज जनरेटर की धारा समीकरण, तो धारा समीकरण हम लोग अभी पीछे देखे थे व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर करंट फ्लो होने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो सारी की सारी करंट एक ही रास्ते से फ्लो होगी। तो आई एस ई आई ए और आई एल सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह का केवल एक ही रास्ता उपलब्ध है। डीसी सीरीज जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण, अब ये टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण देखिए V से डिनोट करते हैं, और V कब आएगा, जब EG में से जो ये EG जनरेटेड EMF है इसमें से जो है जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको घटाएंगे और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको घटाएंगे,
तब जाके हमारा जो है V निकलेगा। तो यही देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो EG माइनस IARA और माइनस ISC RSC, जब इसमें VCD को ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को नहीं लिया गया है। अगर ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेंगे तो इसमें जो है एक टर्म और माइनस में हो जाएगा 2VV। तो इसमें ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेकर नहीं दिखाया गया है। तो इसको आप लोग जो है अपने मर्जी से ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेकर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। इसी को दूसरे टर्मिनल वोल्टेज के दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जब IA को कॉमन कर लिया गया था। जब IA को इसमें से कॉमन करेंगे तो ये V बराबर E माइनस IA कोष्टक में RA प्लस RSC। यदि BCD को शामिल कर ले तो, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को शामिल कर ले तो हमारा समीकरण कुछ इस तरीके का बन जाएगा। V बराबर E माइनस IA कोष्टक में RA प्लस RSC कोष्टक बंद माइनस में 2VV। 2VV क्या है, प्रत्येक जो दोनों ब्रश हैं उस पर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, उसको VV से डिनोट करते हैं। DC सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न पावर का समीकरण, पावर डेवलप्ड। PD बराबर क्या होता है, EG डेवलप्ड EMF और आर्मेचर की धारा EG इंटू IA। और DC सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न पावर का लोड को दिया गया पावर। तो लोड को जो पावर दिया गया है यानी आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट धारा। तो P आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू IL। तो यहाँ पर DC सीरीज जनरेटर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कल के लेक्चर में हम लोग DC कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे। DC कंपाउंड जनरेटर में दो टाइप के जनरेटर आते हैं, जिसमें पहला आता है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसमें एक टॉपिक रह जाता है इसका उपयोग। इसके उपयोग जो DC शंट मोटर होता है, DC शंट जनरेटर होता है, DC सीरीज जनरेटर होता है और कंपाउंड जनरेटर होते हैं, इनके उपयोग को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जब इसके पूरी की पूरी थ्योरी को हम लोग समाप्त कर लेंगे तब जो है एक उसका सेपरेट वीडियो रहेगा। उसके कंपैरिजन में यानी तीनों चारों जनरेटर को जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तब साथ में जो है उनका जो हानि होता है, लाभ होता है और उपयोग होता है, हानि लाभ और उपयोग जो होता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। प्रत्येक जनरेटर का एक ही साथ में देख लेंगे तो याद रहेगा अच्छे से। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।